बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि पेंशन कैलकुलेशन का फार्मूला 1 जनवरी 2025 के बाद क्या होगा। जैसे कि आपको पता है कि फेडरल ने अपने नोटिफिकेशन 1 जनवरी 2025 को जारी कर दिए हैं। पंजाब के भी नोटिफिकेशंस दिसंबर में जारी हो चुके हैं, बलूचिस्तान के नोटिफिकेशंस भी जारी हो चुके हैं। बलूचिस्तान की और फेडरल की जो पेंशन कैलकुलेशन है वो तकरीबन एक जैसी है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। जबकि पंजाब में बहुत सी तब्दीलियाँ लाई गई हैं, वो मैं इस पेंशन कैलकुलेशन के जो तरीक़ाकार होगा मैं आपको जब बताऊँगा उसमें मैं पंजाब के हवाले से भी आपको बताऊँगा कि पंजाब में ये किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। और इसके अलावा सिंध में और KPK में अभी तक कोई नोटिफिकेशंस जारी नहीं हुए। जब तक नोटिफिकेशंस जारी नहीं होते, नई बात सामने नहीं आती, पुराने तरीके से ही उनकी कैलकुलेशन होगी, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसमें आप जामे अंदाज में ये बात समझ जाएंगे कि पूरे पाकिस्तान में खा आप फेडरल के मुलाजिम हैं, बलूचिस्तान के हैं, सिंध के हैं, खैबर पख्तूनख्वा के हैं या पंजाब के अगर आप मुलाजिम हैं, तो आप किस तरीके से अपनी पेंशन कैलकुलेट करेंगे इस वीडियो में जामे अंदाज में आपको समझाऊंगा। मैंने ये कैलकुलेशन की हुई है। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि एक आदमी BPS 14 से रिटायर हुआ है, वो फेडरल का मुलाजिम है या बलूचिस्तान का मुलाजिम है। इसकी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट 10 मार्च 1993 है, जबकि डेट ऑफ रिटायरमेंट इसकी 2 फरवरी 2025 है। लेंथ ऑफ सर्विस इस एतबार से 31 साल 10 महीने और 24 दिन बन जाती है। ये बात याद रखें कि लेंथ ऑफ सर्विस आपकी 30 साल से ज़्यादा ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी जो पेंशन का फार्मूला होता है उसमें क्वालिफाइंग सर्विस हमेशा 30 साल लिखी जाती है, 30 से ऊपर नहीं होती। तो आप तरीकाकार पेंशन की कैलकुलेशन का जानते हैं। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि एक आदमी की लास्ट बेसिक पे जो है वो 66,030 रुपये है। अब ये ग्रेड 14 की स्टेज 25 की सैलरी बनती है। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे हम ग्रेड 14 लिख के देख लेते हैं। ग्रेड 14 लिख के 25 की ये सैलरी बनती है 66,030 रुपये। तो ये 66,030 रुपये एक आदमी की लास्ट बेसिक पे बनती है। याद रखें, जिस तरह मैंने पहले बता चुका हूं कि सिंध और KPK में लास्ट बेसिक पे से ही पेंशन कैलकुलेट की जाएगी, क्योंकि वहाँ पे नोटिफिकेशंस जारी नहीं हुए। इसके अलावा बलूचिस्तान, फेडरल और पंजाब, इनका क्या तरीकाकार होगा वो मैं आपको बताऊंगा। अगर आप फेडरल के या बलूचिस्तान के मुलाजिम हैं तो आपने 24 महीनों की एवरेज निकालनी होगी, यानी कि आपकी आखिरी 24 महीनों की जो बेसिक सैलरी है उसकी आपने एवरेज निकालनी है। तो ये मैंने एवरेज निकाली हुई है, ये बनती है 63,710 रुपये। लेकिन वो लोग कि जो पंजाब से रिटायर हुए हैं वो 3 साल की एवरेज निकालेंगे। ये बात याद रखें कि हर साल की 1 जुलाई को उनकी जो सैलरी थी वो आपने सिर्फ लेनी है। 1 जुलाई 2024, 1 जुलाई 2023 और 1 जुलाई 2022, इन तीनों सालों की बेसिक पे क्या थी, वो जो बेसिक पे होगी उसका एवरेज आप निकाल देंगे। आपके सामने 3 साल का एवरेज निकल आएगा। कितना फर्क आ जाता है ये आपको पता चल गया है कि 63,710 रुपये बनते हैं अगर आप लास्ट 24 महीनों की बेसिक पे की एवरेज निकालते हैं। लेकिन अगर आप 3 सालों की एवरेज निकालते हैं, जो कि 1 जुलाई से आप स्टार्ट लेते हैं, तो फिर आपके 62,555 रुपये बनते हैं। ये तकरीबन 1100 रुपये का या उससे ज़्यादा का फ़र्क बन जाता है। अब इससे आपने ग्रॉस पेंशन निकालनी होती है। ग्रॉस पेंशन निकालने का फार्मूला ये नीचे आपके सामने लिखा हुआ है। या आप 24 महीनों की एवरेज यहाँ पे लें, और अगर आप पंजाब से तल्लुक़ रखते हैं तो आपने 3 सालों की एवरेज लेनी है। ये जो आपकी अमाउंट है, अगर आप पंजाब के नहीं हैं, फेडरल के या बलूचिस्तान के मुलाजिम हैं, तो फिर आप ये अमाउंट लेंगे। इस अमाउंट को आपने क्वालिफाइंग सर्विस के साथ मल्टीप्लाई करना है, और क्वालिफाइंग सर्विस इस केस में 30 ईयर्स है, और फिर फर्दर इसे आपने 7 पे मल्टीप्लाई करना है, और जितनी अमाउंट आएगी उसे आपने 300 पे डिवाइड कर देना है। तो ये करने से 44,597 रुपये बन जाते हैं अगर आप फेडरल के या बलूचिस्तान के मुलाजिम हैं। अदरवाइज अगर आप पंजाब के मुलाजिम हैं तो फिर आप ये फार्मूला 62,550 रुपये के ऊपर लगाएंगे। अब ग्रॉस पेंशन तक हम आ गए। मैंने आपको बता दिया कि ग्रॉस पेंशन किस तरीके से निकाली जाती है। इस ग्रॉस पेंशन के 2 हिस्से किए जाते हैं। एक हिस्सा जो होगा वो 65% होगा और दूसरा हिस्सा 35% होगा। लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो कि बलूचिस्तान के या फेडरल के मुलाजमीन हैं। 65% जो पोर्शन होता है, जो कि इस केस में 28,988 रुपये बनता है, ये आपकी नेट पेंशन कहलाएगी, जिसे अब
बेस लाइन पेंशन कहा जाता है, और ये 3 सालों के लिए एक स्टैटिक अमाउंट रहेगी। ये अमाउंट बढ़ेगी नहीं जब तक पे एंड पेंशन कमीशन इसे रिवाइज नहीं करता और इसे आपकी नेट पेंशन का हिस्सा नहीं बनाता। उस वक्त तक जितने भी इजाफे होंगे 3 साल तक के लिए वो इसी एक स्टैटिक अमाउंट के ऊपर लगेंगे। बेस लाइन पेंशन करने का असल में मकसद ये था। लेकिन अगर आप पंजाब के मुलाजिम हैं तो आपकी जो नेट पेंशन होगी वो 65% नहीं होगी बल्कि 75% होगी ग्रॉस पेंशन का। अब आप मेरी बात समझ गए होंगे, अगर आप पंजाब के मुलाजिम नहीं हैं आपने अपनी ग्रॉस पेंशन का 65% निकालना है जो आपकी नेट पेंशन कहलाएगी या बेस लाइन पेंशन कहलाएगी, और अगर आप पंजाब के मुलाजिम हैं तो फिर आपने 75% ग्रॉस पेंशन की अमाउंट निकालनी है जो कि आपकी नेट पेंशन या बेस लाइन पेंशन कहलाएगी। इसके अलावा 35% जो आप निकालेंगे अपने ग्रॉस पेंशन का वो आपकी कम्यूटेड अमाउंट होगी। इससे आपकी कॉम्यूटेशन बनती है, उसका मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि कॉम्यूटेशन निकालने का तरीकाकार क्या होगा। इसमें भी पंजाब के मुलाजमीन के लिए तब्दीली की गई है कि अगर आप पंजाब के मुलाजिम हैं तो फिर आपकी कम्यूटेड अमाउंट जो होगी वो 35% नहीं होगी बल्कि 25% होगी। तो अब यहाँ पे अगर आप इसका 35% निकालते हैं तो ये 15,609 रुपये बनता है। अगर आप इसका 25% निकालते हैं तो ये 11,149 रुपये बनता है। अब ये जो अमाउंट है आपकी जिसको हम नेट पेंशन या बेस लाइन पेंशन कहते हैं, पिछले जो पेंशन में इजाफे हो चुके हैं वो भी इसके ऊपर एडमिसिबल होंगे, वो भी लगेंगे। जिस तरह 2011 में 15% इजाफा किया गया था, 2015 में 7.5% इजाफा किया गया, 2022 में 15% इजाफा, 2023 में 17.5% इजाफा और 24 में 15% इजाफा किया गया है, तो ये इजाफे भी आपकी जो नेट पेंशन होगी इसके ऊपर एडमिसिबल होंगे। फॉर एग्जांपल जो आपकी नेट पेंशन है इसके ऊपर अगर हम 15% इजाफा निकालते हैं तो ये 4,348 रुपये बन जाता है। अब 4,348 रुपये को 28,988 पे अगर आप जमा कर दें तो ये 33,336 रुपये बनता है। अब दूसरा इजाफा जो होगा जो 2015 का है और जो 7.5% है वो आपने 33,336 रुपये पे ये परसेंटेज निकालनी है, तो ये 2500 रुपये बनता है। इस 2500 को आप इस अमाउंट के ऊपर 33,336 पे जब जमा कर देंगे तो ये 35,836 रुपये बन जाता है। और फर्दर जो आप परसेंटेज निकालेंगे वो 35,836 पे निकालेंगे। इसको हम कंपाउंडिंग इफेक्ट कहते हैं, मतलब ये आपकी जो पेंशन में इजाफे जो पिछले हैं वो कंपाउंडिंग इफेक्ट के साथ लगेंगे। पंजाब के मुलाजमीन के लिए पिछले सालों के जितने भी इजाफे किए गए हैं उनको पेंशन कैलकुलेशन का हिस्सा नहीं बनाया गया, उनको ज़ीरो कर दिया गया है। तो इसके अलावा मेडिकल अलाउंस निकालने का तरीकाकार क्या है, याद रखें 2010 में आपकी जो ये नेट पेंशन है इसके ऊपर 25% मेडिकल दिया गया था, और अगर हम नेट पेंशन पे 25% निकालते हैं तो ये 7,247 रुपये बनते हैं। और इस 7,247 रुपये पे फर्दर 2015 में 25% इजाफा किया गया था, तो ये अमाउंट 1,812 रुपये बनती है। और इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो टोटल मेडिकल निकल आएगा जो 9,059 रुपये है। अब 9,059 रुपये को जब आप 55,688 रुपये जो कि कंपाउंडिंग इफेक्ट के साथ आपकी नेट पेंशन इंक्रीज हुई है उस पे जब आप इसे जमा करेंगे तो इस तरह से एक मुलाजिम की माहाना पेंशन निकाली जाती है। अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि पेंशन निकालने का तरीकाकार क्या है। साथ साथ मैंने आपको पूरे पाकिस्तान के तमाम गवर्नमेंट्स जितनी भी हैं, प्रोविंसेस हैं या फेडरल है, तो उसका भी मैंने तरीकाकार आपको बता दिया। उम्मीद है कि आपको अब पेंशन कैलकुलेशन का अंदाज़ा हो गया होगा। अब आप ख़ुद अपनी पेंशन निकाल सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।